अब तुमको समझना है कि कॉनकेव मिरर में इमेज जो होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। जब भी तुमको कॉनकेव मिरर होगा बनाना होगा, एक कंपास लो और कंपास एक सर्टेन रेडियस ले लो। रेडियस मान लो 6 सेंटीमीटर लिए, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस रखे तो यहाँ पे कंपास को रखोगे, वो हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर इस तरीके से कंपास को रख करके ऐसे खींचो, ठीक है ना। ये बोल रहे कि ये आपका कितना होगा 6 सेंटीमीटर, कंपास से ऐसे खींचो। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जस्ट इसके बीच में तुम ले लेना फोकस और फिर इसको आगे बढ़ा दो और इस तरफ पीछे की तरफ इसको पेंट कर देना। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए क्या बोले कि सबसे पहले आप एक कंपास लोगे, कंपास से 6 सेंटीमीटर रेडियस या 8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के और एक सर्कल ड्रॉ करो, हाफ सर्कल, और फिर पीछे की तरफ में पेंट कर देते। जहाँ पे सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और बीच वाला को हम फोकस मान देंगे। अब क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे और फिर उसका इमेज का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे। अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो रे डायग्राम आपको फिर याद कर लेना है, पीछे देखना जाकर के, पीछे वीडियो होगा ना उसमें बताया होगा कि रे डायग्राम के क्या क्या लॉ है। तो उसमें बताया होगा कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ये अगर मान लो यहाँ पर बोल रहे ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, ठीक है। और कोई भी रे अगर फोकस से आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चला जाएगा। कोई भी रे अगर सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करेगा तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। और कोई भी रे अगर पोल पे जाएगा तो जिस एंगल से पोल पे टकराएगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए बहुत दूर रहता है, तो हम ऐसे लेके चलते हैं कि जो रे आ रहा है मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो जो रे आता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो हम दो रे ले लेते हैं, इस तरीके से आया और एक और रे आया, दोनों पैरेलल कहां से आया? इनफाइनाइट से। तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से। ये एक इंसिडेंट रे, ये और दोनों रिफ्लेक्टेड रे पास किया कहां से? फोकस से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कहां पे किया? दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिला? जहां पे मिला आपका इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ? फोकस पे। तो अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में पहला तो आपको ये देखना है कि इमेज बना कहां। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो हम पहला नेचर में लिख दोगे कि इमेज फॉर्म एट फोकस। पहला नेचर हो गया। दूसरा देखोगे, तुम ध्यान दोगे कि मिरर के केस में क्या होगा ना कि अगर इमेज इस मिरर के लेफ्ट साइड बनेगा, इस तरफ देखो रे आ रहा है और ये रियल रे है जो आपस में फोकस पर मिल रहा है। ये आप मान के चले ना कि मिरर के लेफ्ट साइड में जो इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो पहला इमेज जो फॉर्म होता है कहाँ पर बन रहा है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? फोकस पे। फिर उसके बाद इमेज इज रियल, इट इज रियल, ठीक है ना। उसका बहुत छोटा है, इमेज एकदम छोटा सा बन रहा है, वेरी स्मॉल। इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका जो इमेज बनेगा फोकस में बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। यहाँ हम लिखेंगे इट इज
वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और जो भी रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड भी होता है। जैसे लिखोगे इट इज रियल, इन्वर्टेड लिखोगे। इन्वर्टेड का मतलब कि जो इमेज बनेगा उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब समझ में आ रहा है? ये जो चौक ऐसे है उसका इमेज जस्ट उल्टा हो जाएगा। हेड नीचे नजर आएगा, फुट ऊपर नजर आएगा, तो इट इज इन्वर्टेड। लास्ट में लिख दोगे इट इज इन्वर्टेड। ठीक है? तो कुल मिलाकर के अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखें तो रे डायग्राम कैसे बनाएं? तो पैरेलल, दो पैरेलल रे ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास कहां से किया? फोकस से। फिर उसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? इमेज जो होगा वो फॉर्म होगा फोकस पे, बहुत छोटा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं बियॉन्ड सी। अब कहां पे लेकर आते हैं? बियॉन्ड सी। अब सेकंड पोजीशन तुम रखोगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कहने का मतलब होता है कि जस्ट सी के बाद। इसको कॉनकेव मिरर बनाने बता दिए तुमको। इससे हमेशा उसी तरीके से कॉनकेव मिरर बनाओगे। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लोगे कंपास के हेल्प से, फिर यहाँ पे फोकस ले लोगे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? बियॉन्ड सी। हमेशा मान के चलिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इसका टॉप है। इसके टॉप से आपको दो रे लेना। एक रे को हम पैरेलल ले जाएंगे। ऐसे टोटल हम 4 रूल है, 4 रूल है। उसमें से एक तो होता है कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर यहाँ से फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। अगर सी से जाएगा तो उसी पाथ पे रिटर्न होगा, या पोल पे जाएगा तो फिर उसी एंगल से बेंड होगा। आपको किसी 2 रूल का फॉलो करना है। तो हम पहला रूल क्या करते हैं कि हम इसको पैरेलल ले जाते हैं। इजी एकदम ऐसे पैरेलल ले जाते, ठीक है ना? अगर आपके पास रूलिंग कॉपी है तो मान लो कि 2 लाइन रहता है ना ऐसे, तो दूसरे लाइन से ऐसे लेके जाना पैरेलल, और ये जो बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन में बना देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जाके टकराएगा। टकराने के बाद मतलब आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से। दूसरा बनाना है, एक तो हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करना है कि मान लो कि ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है, या हम बता दें कि अगर रूलिंग कॉपी है तो स्केल से इसको मेजर कर लेना, इसका लेंथ, और उसके जस्ट सीधे में यहाँ पे एक डॉट दे देना। जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे डॉट दे देना। ठीक। अब क्या करना कि यहाँ से एक रे जाएगा पोल पे। पोल पे जो जाएगा वो इस डॉट के साथ इसको मिला देगा। ये एंगल और ये एंगल अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि हम ये लें तो ये लें सेम रखें। तो देख रहे हो कि दोनों ने फिर मिला कहाँ पे? सी और एफ के बीच में मिला ना। अब यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? तो बिटवीन सी एंड एफ। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सी और एफ के बीच में। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इट इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। लिखेंगे इट इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, है ना? बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? उसके बाद रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। इस तरफ है रियल है। इट इज रियल। देखिए उल्टा है, ये ऊपर की तरफ है, ये
इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड। और उसका साइज देखिए कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया? एक चीज और समझो, अगर मान लें कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ए बी मान लेते, ए बी, जो उसका इमेज बनता है ना तो उसको ए डैश फिजिक्स में ऐसे माना जाता है, बी डैश। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया, यहाँ पे आपका पोल है। अब क्या करते हैं कि पोल से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है, जितना दूर पे मतलब ये पोल आपका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इमेज कहाँ बना है? ए डैश पे, तो बी से लेकर के ए डैश तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस, और उसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से लेकर के ए तक का, पोल से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी से लेकर के इमेज तक का, पोल से इमेज का डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस, और उसको भी से कहेंगे। तो आप देख रहे हैं अगर बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो उसका जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बना हुआ है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे यू, अगर आप लेके चलिए यू, यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और यहाँ पे u का मतलब क्या हुआ? u का मतलब हो गया a p, a से लेकर के p तक का डिस्टेंस। फिर v, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना है? a डैश p, a डैश से लेकर के p। ये जो हाइट होता है ना इसको कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक, इसको कहेंगे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंबॉलिक वे में हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? AB, और फिर A डैश B डैश, इसको कहेंगे हाइट ऑफ इमेज। इसके लिए शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ इमेज, मतलब A डैश B डैश। कुछ चीज अभी से आपको समझ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको मालूम होगा ग्राफ आप तो हमेशा बनाते रहोगे, तो देखो ना ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, इधर ये ओरिजिन लेते हैं, इधर का डिस्टेंस को प्लस एक्स एक्सिस, ऊपर वाला को प्लस वाई एक्सिस लिखते हैं ना, और इधर माइनस एक्स एक्सिस और इधर माइनस वाई एक्सिस। मतलब कि ओरिजिन से इधर का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव, इधर जो होता है पॉजिटिव, ऊपर जो होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव। तो हम पहले आप ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, नेगेटिव है, इमेज भी आपका नेगेटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर गया, देखिए यहाँ से ऊपर गया पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। ठीक है ना। तो हम लोग एक क्या किए कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखें, उसका इमेज बनाएं और उसका फिर नेचर लिखें, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म जो बात का हर चीज है उसको समझा दिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कहाँ प्लस और कहाँ माइनस। अब चलते हैं थोड़ा सा, देखो पहले हम इनफाइनाइट थे, इनफाइनाइट से बियॉन्ड सी आए, अब बियॉन्ड सी से थोड़ा सा और मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट सी। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी। तो देखो इमेज कहाँ बनता है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट सी। एट सी का मतलब क्या होगा?
ये मानिए कि आपका फोकस है, ये आपका सी, और यहीं पे एड से इसी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें। क्लियर? पहले तो एक डॉट कैसे ले ही लेते हैं, दो ही रूल फॉलो करते हैं, चार है, चार में से बाकी भी रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम दो करते हैं। एक पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाएगा कहां से पास करेगा, फोकस, ठीक है ना। दूसरा पोल पे जाएगा, जो पोल पे जाएगा उसी एंगल पे मुड़ेगा, इसके लिए यहां डॉट लिए ही थे। आप रफली देखिएगा तो उसका इमेज कहां बना, सी पे। अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां से लेके चलते हैं ए बी, इधर से ले लो इसको ए डैश बी डैश, ठीक ना। तो ए और ए डैश एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे सी के ऊपर ही, समझे। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं कहां पे, सी पे, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, सी पे। रियल की वर्चुअल, रियल है। उसके बाद इन्वर्टेड, इरेक्ट, दो होता है, इन्वर्टेड और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा कि इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इमेज जो है आपका इन्वर्टेड है। उसके बाद साइज बताइए, सेम साइज। तो इसका नेचर अगर हम जल्दी में लिखें तो आप नेचर क्या लिखेगा, पहले तो लिखेगा कि एट सी, इमेज जो बनेगा एट सी बनेगा, एट सी। दूसरा कि रियल होगा, तीसरा इन्वर्टेड होगा, चौथा सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा। यहां पर अगर आप यू देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तो दोनों सेम होगा, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होगा, क्योंकि एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट भी है और वहीं पे आपका इमेज भी है। क्लियर? देखो ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे, सी से थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, सी और एफ के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, डी, बिटवीन सी एंड एफ। चलिए जल्दी में हम लोग रफ बना देते हैं, एफ सी। कहाँ बना, अब थोड़ा सा रे डायग्राम अच्छे से बनाइए, ये थोड़ा सा लाइन मेरा ऐसे बनेगा। तो ये आपका है ऑब्जेक्ट ए बी, ए डैश बी डैश। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। रियल होगा, उसके बाद इन्वर्टेड, उसके बाद बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपेयर में बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट।
फिर यहाँ पे यू देख रहे हो ना, यू आपका क्या है नेगेटिव, वी भी आपका नेगेटिव। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है, और इमेज भी आपका नेगेटिव साइड, उधर बनेगा तो पॉजिटिव। अभी यू और वी दोनों नेगेटिव है, क्लियर। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, तो कहां ले जाते हैं, एफ पे बनाते हैं। ई एट एफ बनाते हैं। एफ सी पी पैरेलल गया, फिर एक पोल पे गया, अब बताइए ये दोनों रे आपस में कहां पर मिलेगा, ये दोनों पैरेलल है, तो ये जब दोनों रे पैरेलल है तो पैरेलल रे आपस में कहां पे मीट करता है, कहीं नहीं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर आप नेचर ऑफ इमेज की बात कीजिएगा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, तो हमेशा मिलेगा एट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। उसके बाद रियल, उसके बाद इन्वर्टेड, बिगर देन ऑब्जेक्ट, वेरी बिग या वेरी बिग, ठीक है ना। एक चीज आपको ध्यान देना, जो ये ऑब्जेक्ट होता है फोकस होता है ना, तो इनफाइनाइट तो बनता है, कभी कभी इनफाइनाइट में इधर ही बनता है और इनफाइनाइट में उधर ही बनता है। अगर वो फोकस के करीब करीब इधर रहे, एकदम थोड़ा सा इस तरफ, मतलब ये सी के तरफ हल्का झुका रहे इधर, इनफाइनाइट बनेगा इधर रियल साइड, लेकिन यही फोकस में थोड़ा सा इधर चल गया ना, तो फिर जो इमेज बनेगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इनफाइनाइट तो बनेगा लेकिन फिर किधर, उस तरफ। ये दिमाग में रखना कि इनफाइनाइट जो बनता है, अगर वो फोकस से थोड़ा सा एकदम हल्का इधर रहा तब तो रियल साइड बनेगा, और अगर हल्का उधर हुआ तो वर्चुअल साइड बनेगा उस तरफ, क्लियर। उसके बाद आपका आता है कि अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट करते हैं, इस बार कहां रखते हैं, एफ और पी के बीच में, तो हम लोग लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फोकस सी, यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में। फिर रे डायग्राम, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैरेलल में, पैरेलल क्या गया, जो पैरेलल गया कहां से पास होता है, फिर होता है ना कि इसके बराबर में यहां लेंथ ले लो, ठीक है ना, डॉट ऐसे करके डॉट, फिर यहां से पोल पे लाओगे, जो पोल पे जाएगा तो वो इस डॉट से हमें पास करेगा। अब क्या लगता है कि ये दोनों रे, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या आपस में कभी मीट कर पाएगा, अगर इसको पीछे लेते जाओगे तो ये दोनों फैलते जाएंगे। तो क्या करेंगे कि हम इसको पीछे की तरफ करते, इमेजिन करते, एक्चुअली में ये रे पीछे जाता नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये रे जो है पीछे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, हम सीधा ले जाना, ये नहीं कि जो उसी से किनारा कर देना, ऐसे सीधा डॉट डॉट कर देना। और इस रे को भी यहां मिला, यहां बना ना,
यहाँ, ठीक। इमेज यहाँ बना, रियल की वर्चुअल, इसमें दिख रहा है वर्चुअल। इमेज जो है किधर बना है, राइट साइड, मतलब ये कैसा है, वर्चुअल। तो अब हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। पहला बात ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब हो गया कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे। तो बिहाइंड द मिरर बनता है तो फिर इसकी स्क्रीन पर हम नहीं बना सकते। तो ये आपका वर्चुअल है, वर्चुअल है। और देखिए सीधा है, ये क्या हो गया, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर के आपको हम 6 कंडीशन बताए, इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड पी के बीच में। हर केस में इमेज जो था वो रियल बन रहा, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बन रहा है। हर बार जो हम रे डायग्राम बना रहे हैं उसका फोकस जो है वो पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, अब कुछ कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का, तो आप ये देखिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यू, भी और एफ, इसका साइन, यू जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, ये माइनस तरफ होगा ऑलवेज। देखिए यू जो है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं। जब भी मिरर के सामने रखोगे तो यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हम लोग कहेंगे कि नेगेटिव, और कैसे, ऑलवेज। भी के बारे में आप बताइए तो। अच्छा पहले फोकस पर, फोकस जब भी ले रहे हैं तो हम किधर ले रहे हैं, इधर वाला ले रहे हैं, तो ये भी हमेशा क्या है, नेगेटिव है। ये भी कहेंगे हम लोग ऑलवेज। और भी क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम लोग नेगेटिव ज्यादातर केसेस में नेगेटिव ही आएगा। जब हम लोग इनफाइनाइट पे रखे तो भी नेगेटिव आया, बियॉन्ड सी रखे तो भी नेगेटिव आया, एट सी रखे तो भी नेगेटिव आया, सी और एफ के बीच में रखे तो भी नेगेटिव आया, एफ पे रखे तो भी नेगेटिव आया, लेकिन एफ और पी के बीच में रखे तो पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव, ठीक है ना। इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्हेन, ऐसे तो नेगेटिव हर कंडीशन में होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पी एंड ए। कि अगर देखो ऐसे तो नेगेटिव होता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पी एंड ए। ऑब्जेक्ट होगा अगर वो प्लेस किया जाएगा पी और एफ के बीच में तो ही ये पॉजिटिव होगा। न्यूमेरिकल बनाते समय इस चीज को ध्यान देना पड़ता है कि यू को नेगेटिव में लें कि पॉजिटिव में लें, भी को नेगेटिव या पॉजिटिव या एफ। तो जब तक आपको साइन समझ में नहीं आएगा ना कि किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव होगा, तो न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाते समय कि कॉनकेव का यू हमेशा नेगेटिव, एफ हमेशा नेगेटिव, भी आपका नेगेटिव तो ज्यादातर केसेस में आएगा, लेकिन एक बार पॉजिटिव आएगा जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे। अब इन शॉर्ट हम जितना भी इमेज के बारे में पढ़े हैं उसका एक बार देखो कि हम पोजीशन और देखो। तो हम बोले कि सिंपल से हमको शॉर्टकट याद रखना है कि अगर कॉनकेव में ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमको पता हो तो इमेज का पोजीशन क्या होगा।
तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेके चले थे? इनफाइनाइट। सबसे पहले तुम लेके चले थे इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? इनफाइनाइट। फिर कहाँ रखे थे? बियॉन्ड सी। फिर ऑब्जेक्ट को हम रखे थे बियॉन्ड सी। फिर रखे थे एट सी। फिर रखे थे बिटवीन सी एंड एफ। फिर कहाँ रखे थे? एट एफ। ऐसे लिखा था ना। अब आप उल्टा इसको लिखिए, इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। अब आप पोजीशन ऑफ इमेज लिखना हो तो इसको उल्टा लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? एट एफ। फिर इसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी, उसके बाद इनफाइनाइट। और अगर हम लोग लिखते हैं बिटवीन P एंड F, अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोलर फोकस रखते हो तो ये आपका वर्चुअल बनता है। ये सब क्या है? रियल है, और ये आपका वर्चुअल है। तो आज की क्लास से बस इतना ही। हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में समझे कि कॉनकेव मिरर का क्या क्या मतलब, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर पता हो तो उसका इमेज का क्या पोजीशन होगा और उसका क्या नेचर होगा, और फिर साइन भी कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है ना।